जब मैंने कलवरी सूली पे देखा, मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। एक बार जब मैंने कलवरी सूली पे देखा, मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। एक और सप्ताह के प्रथम दिन की ओर परमेश्वर ने हमें प्रवेश कराया है। अधिकांश मसीह विश्वासियों के लिए सप्ताह का प्रथम दिन सामूहिक अथवा कलीसियाई आराधना सभा का दिन भी है। कई विश्वासियों के लिए परमेश्वर की आराधना केवल रविवार में स्थानीय कलीसिया में की जाने वाली आराधना ही है, परंतु परमेश्वर के वचन बाइबल में आराधना का अर्थ केवल रविवार की सामूहिक आराधना ही नहीं है, बल्कि ये एक विशाल अर्थ की बात है। बाइबल की परिप्रेक्ष्य में यदि बोलूं तो रविवार की हमारी कलीसियाई सभा केवल एक आराधना सभा से बढ़कर रोटी तोड़कर यीशु मसीह के कष्ट, मृत्यु एवं पुनरुत्थान की याद करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद अर्पण करने की सभा है। प्रेरितों के काम 20-7। समय के अभाव में मैं निम्न विषय की ओर अभी जाना नहीं चाहता हूँ। आज के मनन में मैं विशेषकर आराधना के 3 अन्य पहलुओं की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, जो आराधना के संबंध में हमारी धारणाओं को विस्तृत करने के लिए मददगार हो सकता है। रोमियो की पत्री 12:1 में अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान अथवा आराधना करके चढ़ाने का एक आह्वान हम देखते हैं। आगे पवित्र आत्मा कहता है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अंग्रेजी के NASB अनुवाद तथा मलयालम आदि अनुवादों में सेवा शब्द के लिए वर्शिप अथवा आराधना शब्द का इस्तेमाल करते हुए आप देख सकते हैं, अर्थात अपने शरीरों को जो परमेश्वर का मंदिर है, जहाँ पवित्र आत्मा वास करता है। 1 कुरिन्थी 3:16। प्रत्येक विश्वासी पवित्र करके जब रखता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा पवित्र जीवन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य एक आराधना है। अय्यूब की पुस्तक का मनन करते समय अय्यूब अपने कष्टों को परमेश्वर के आगे एक आराधना के रूप में अर्पण करते हुए आप देख सकते हैं। अय्यूब अध्याय 1:21। अपनी संपत्ति आदि नष्ट होने के बाद जब उनको ये भी जानकारी मिलती है कि उनके प्रिय पुत्र एवं पुत्रियों की मृत्यु हो गई है, अय्यूब कहता है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। यह भी मानसिक परिप्रेक्ष्य में देखने पर अय्यूब जिस मानसिक वेदना से गुजर रहा था, मानसिक समझ से बाहर था, परंतु ऐसी मुश्किल वेदना पूर्ण परिस्थिति में भी परमेश्वर का परमाधिकार जो उनके जीवन पर था, अंगीकार करते हुए अय्यूब अपने कष्टों को परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य आराधना के रूप में अर्पण कर रहा था। 1 कुरिन्थी 9:11 एवं 12 आयतों का मनन करने पर मसीही विश्वासियों में जरूरतमंदों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कलीसिया की अगुवाई में लिया जाने वाले चंदे में आर्थिक योगदान देने का कार्य को आराधना के रूप में परिचय कराते हुए आप देख सकते हैं। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। फिलिपी 4:18 में प्रभु की सेवा हेतु रोमी जेल में पड़े हुए परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस के लिए फिलिपी विश्वासियों के द्वारा भेजी गई आर्थिक सहायता को परमेश्वर के लिए अर्पण किया गया एक सुखदायक, सुगंधित तथा परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान अथवा आराधना के रूप में पौलुस कहते हुए आप देख सकते हैं। परमेश्वर की आराधना को इस प्रकार विभिन्न परिप्रेक्ष्य में बाइबल में परिचय कराए हुए है। इन तीनों परिप्रेक्ष्य की जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे, इन तीनों परिप्रेक्ष्य की आराधना में एक समानता आप देख सकते हैं। इन तीनों जगह में परमेश्वर के लिए दिया जा रहा था, पहला शरीरों का अर्पण, दूसरा अपने
उन वस्तुएं एवं व्यक्तियों का अर्पण जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, और तीसरा हमारी कई कमाइयों में से परमेश्वर के लिए अर्पण। मसीह जीवन का हर क्षेत्र वास्तव में परमेश्वर के लिए एक आराधनात्मक अर्पण होना चाहिए। वो चाहे हमारा शरीर क्यों ना हो, हम जिससे प्रेम करते हैं उन चीजें और उन व्यक्तियां हो सकते हैं, या हमारी संपत्ति हो सकती है। जब हम समझते हैं कि ये परमेश्वर के हैं और इसे लेने की प्राथमिकता परमेश्वर का है, तो हमारी वो मानसिकता परमेश्वर के सामने एक आराधना है। मसीही जीवन का हर क्षेत्र वास्तव में परमेश्वर के लिए एक आराधना होनी चाहिए। जब हमारे जीवन का हर क्षेत्र परमेश्वर के लिए आराधना बन जाती हो, कलीसियाई आराधना सभा में हमारे होठों से परमेश्वर के लिए निकलने वाला स्तुति रूपी बलिदान भी परमेश्वर के आगे एक आराधनात्मक भेंट बन जाती है। एक और धन्य आराधनात्मक दिन की शुभकामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। एक बार तेरे खून की धारा में देखा मैंने, एक समझी कि प्यार करंग है क्या। जब मैंने अपना दिल में तुम्हें बसाया, जीवन जल की नदियाँ मुझसे उस क्षण से बहने लगी। एक बार जब मैंने कलवरी सूली पे देखा, मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। एक बार जब मैंने कलवरी सूली पे देखा, मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। मेरे पापों का बोझ सब खुल